आज हम लोग मेटल नॉन मेटल्स का सबसे लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ए ब्लॉक मेटल्स, ए ब्लॉक एलिमेंट्स। क्योंकि सारा एलिमेंट्स इसमें मेटल ही होता है, इसलिए हम लोग ए ब्लॉक मेटल्स कर सकते हैं, या इसी का एक और नाम है इनर ट्रांजिशन मेटल्स। इनर ट्रांजिशन मेटल्स। इन सभी मेटल्स का आप यूज कम ही देखोगे। जैसे कि आप जब भी केमिस्ट्री स्टडी कर रहे होगे तो एल्युमिनियम, सोडियम, पैलेडियम, जिंक, कैडमियम, Hg, डी ब्लॉक का, एस ब्लॉक का, पी ब्लॉक का जो एलिमेंट्स होगा उसको आप ज्यादा स्टडी करते हो, ज्यादा ऑब्जर्व करोगे रिएक्शन में। लेकिन ए ब्लॉक मेटल्स का आप कम ही ऑब्जर्वेशन करोगे, बिकॉज ये सारा एलिमेंट्स रेयर अर्थ है। रेयर अर्थ है मतलब एलिमेंट्स जो है अर्थ में बहुत कम पाया जाता है। इवन कुछ ऐसा भी एलिमेंट्स है जो मैनमेड, आदमी के द्वारा बनाया हुआ सिंथेसिस एलिमेंट्स है। अगर हम लोग पीरियोडिक टेबल को गौर करेंगे तो पीरियोडिक टेबल में एक ग्रुप दिखेगा आपको, थर्ड बी, या जिसको हम लोग सिंपली थर्ड ग्रुप कहते हैं। थर्ड बी कहिए या थर्ड ग्रुप कहते हैं। सबसे पहले आप देखोगे 1A एंड देन 2A एंड देन आप थर्ड बी देखो। थर्ड बी में आपके पास एलिमेंट दिखाई देगा स्कैंडियम, स्कैंडियम के बाद इटीरियम, इटीरियम के बाद लैंथेनियम और लैंथेनियम के बाद एक्टिनियम। अगर हम सबका एटॉमिक नंबर लिस्ट करें तो स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर होता है 21, इटीरियम का 39, इसका अगर हम लिस्ट करें 57 और इसका हम लिस्ट करें तो 89। 18 जोड़ के कर रहे हैं हम लोग, अगला स्टेज पे जाने के लिए 18 जोड़ रहे हैं, 18 जोड़ रहे हैं, देन 32 जोड़ रहे हैं, क्योंकि वेव ब्लॉक यहाँ पे आ गया है। अब वो जानते होंगे पीरियड टेबल में हम लोगों ने पढ़ा है कि कैसे किसी ग्रुप का सारा एलिमेंट्स का हम लोग एटॉमिक नंबर लिख सकते हैं। 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32 जोड़ना होता है, यही तरीका है। तो हमने 18, चूंकि थर्ड के बाद फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स वगैरह में जाना है हम लोग को, 3D से 4D, 4D से 5D, 5D से 6D में जाना है। ग्रुप नंबर बात करें तो ये फोर्थ पीरियड है। पीरियड नंबर की बात करें तो फोर्थ पीरियड है, फिफ्थ पीरियड है, सिक्स्थ पीरियड है, सेवंथ पीरियड है। तो अगर हम नीचे की तरफ जाते हैं तो हम लोग को 18, 8, 32 अकॉर्डिंग पोजीशन आपको ऐड करना होता है। तो अगर आप देखोगे तो इस एलिमेंट से अटैच आपको एक ब्लॉक मिलेगा नीचे, पीरियोडिक टेबल के नीचे, डी ब्लॉक एलिमेंट्स के नीचे आपको दिखेगा कि एक अदर तरह का एक ब्लॉक बना हुआ है जो लैंथेनियम से रिलेटेड है, लैंथेनियम से अटैच्ड है। और एक्टिनियम से रिलेटेड क्या है, एक्टिनियम से रिलेटेड क्या है, एक और ब्लॉक। ठीक है। लैंथेनियम के बाद क्या होता है, एक्चुअल में सीरियम आता है जिसका एटॉमिक नंबर 58 होगा, सीरियम। और 58 से लेकर के 71 तक टोटल 14 एलिमेंट्स है। प्लूटिडियम टोटल 14 एलिमेंट्स है, टोटल 14 एलिमेंट्स है, जिसको कि हम लोग लैंथेनॉइड्स कहते हैं, लैंथेनॉइड्स कहते हैं। और ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का पहला मेंबर है, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का पहला मेंबर है। इसमें क्या होगा, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 4f ऑर्बिटल में जाता है और उसके बाद एक्टिनियम से नीचे थोरियम से शुरू होता है 90 से एटॉमिक नंबर, और 103 जो लॉरेंशियम का एटॉमिक नंबर है वहां तक जाता है। यहां भी 14 एलिमेंट्स है जिसको कि हम लोग एक्टिनॉइड्स कहते हैं, जिसको कि हम लोग एक्टिनॉइड्स कहते हैं। यही दोनों जो है हमारे पास एफ ब्लॉक मेटल्स का मेंबर है। इन्हीं दोनों मेंबर के बारे में हम लोग बारी बारी से स्टडी करेंगे, लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स के बारे में। कुछ प्रॉपर्टीज है लैंथेनॉइड और ऑक्टेनॉइड्स का, वो ये है कि कंपेयर टू ऑल अदर एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल, लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स ज्यादा सिमिलरिटी शो करता है इन देयर प्रॉपर्टीज ड्यू टू very a small difference in their atomic radii, ionic radii, and
difference in electronic configuration in their anti-penultimate cell. Anti-penultimate cell का मतलब होता है n-2th. सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट को हम लोग कहते हैं वैलेंस सेल, उसके अंदर वाला n-1 वाले को हम लोग बोलते हैं पेनल्टीमेट सेल. n-1d में, जैसे कि d ऑर्बिटल में, d ऑर्बिटल जो हम लोग एलिमेंट्स पढ़ रहे थे, d ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ रहे थे, उसमें इलेक्ट्रॉन जो होता है लास्ट इलेक्ट्रॉन पेनल्टीमेट सेल में बढ़ता है. f ब्लॉक की बात करें तो एंटी पेनल्टीमेट में बढ़ता है, मतलब n-2 में. nth को वैलेंस कहेंगे, n-1th को पेनल्टीमेट कहेंगे और n-2th को हम लोग एंटी पेनल्टीमेट कहेंगे. तो एक ब्लॉक एलिमेंट्स का जो प्रॉपर्टीज है वो बहुत ज्यादा आपस में मिलता जुलता है. इसका कारण यही है कि इलेक्ट्रॉन जो है एंटी पेनल्टीमेट सेल में बढ़ता है, n-2th ऑर्बिटल में, n-2f ऑर्बिटल में बढ़ता है. आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑलमोस्ट, नॉट एग्जैक्टली लेकिन ऑलमोस्ट क्या होता है, सब केस में सेम होता है. दूसरी बात है कि आयनिक साइज में बहुत ज्यादा या एटॉमिक साइज में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है. तो इस चैप्टर में हम लोग बारी बारी से लेंथेनॉइड्स को और एक्टिनॉइड्स को स्टडी करने जा रहे हैं. लेंथेनॉइड्स को जब आप स्टडी करोगे तो हम लोग लैंथेनियम को साथ में लेकर स्टडी करते हैं. इसका कारण यह है क्योंकि लैंथेनियम का प्रॉपर्टीज बहुत हद तक लेंथेनॉइड से मैच करता है. तो इसलिए ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि लैंथेनियम जो है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है, लैंथेनियम जो है डी ब्लॉक एलिमेंट्स ही है, लेकिन चूंकि उसका प्रॉपर्टीज सिमिलर होता है टू दैट ऑफ लैंथेनॉइड्स, इसलिए लैंथेनियम को हम लोग लैंथेनॉइड्स के साथ स्टडी करेंगे. सिमिलरली एक्टिनियम का स्टडी हम लोग एक्टिनॉइड्स के साथ करेंगे बिकॉज एक्टिनियम का प्रॉपर्टीज एक्टिनॉइड से मैच करता है. एक और बात, लैंथेनियम का लैंथेनॉइड्स का प्रॉपर्टी, लैंथेनॉइड्स के बारे में हम लोग बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे और इनका प्रॉपर्टीज, इनका जो बिहेवियर होता है वो बहुत सिमिलर तरीके का है. बहुत आसानी से हम लोग इन सब का स्टडी करेंगे क्योंकि इनका ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स टाइप का होता है, +3 टाइप का. जबकि एक्टिनॉइड्स का हम लोग केमिस्ट्री बहुत आसानी से स्टडी नहीं कर पाएंगे. इनका केमिस्ट्री जो होता है कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लेक्स टाइप का होता है बिकॉज एक तो ये अधिकतर रेडियोएक्टिव है, 93 वगैरह के बाद सभी जो है मैनमेड है, वो स्टेबल ही नहीं होता है, नेचर में एग्जिस्ट ही नहीं करता है, इसलिए उसका केमिस्ट्री स्टडी करना मुश्किल है. और दूसरी बात है कि इन सब का ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत ज्यादा वैरी करता है, +3, +4, +5, +6, +7 तक देखा जाता है. तो ऑक्सीडेशन नंबर में बहुत ज्यादा वेरिएशन होने के कारण इन सब का प्रॉपर्टीज, इन सब का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा. लेकिन लेंथेनॉइड्स का जो कैरेक्टरिस्टिक है, लेंथेनॉइड का जो प्रॉपर्टी है वो सिंपल है, एक तरह का बिहेवियर होगा. तो आज हम लोग लेंथेनॉइड्स ही पढ़ने जा रहे हैं. ठीक है, तो आज हम लोग लेंथेनॉइड्स का स्टडी करेंगे. देखिए लेंथेनॉइड्स, लेंथेनॉइड्स को हम लोग Ln से रिप्रेजेंट करते हैं. ये सारा मेटल्स को रिप्रेजेंट करता है फ्रॉम सीरियम टू लुटिटियम, सीरियम टू लुटिटियम 58 to 71 एटॉमिक नंबर तक सारे एलिमेंट्स को ये रिप्रेजेंट करता है. सबसे पहली बात है कि अगर हम लोग आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर देखना चाहें इन सबका, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन सबका है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 4f0 to 14, 5d0 to 1 and 6s2. This is the general configuration of lanthanoids. तो सबसे पहले हम सारे एलिमेंट्स का हम एक तरफ लिस्ट कर देते हैं और इसको हम बार बार यूज करेंगे. जैसे कि हमारे पास लेंथेनॉइड्स में हम लैंथेनियम से ही शुरू करते हैं. हालांकि हम बता दें कि ये जो है लेंथेनॉइड्स का नहीं है मेंबर, बल्कि इसका प्रॉपर्टीज लेंथेनॉइड से मैच करने के कारण हम लोग लेंथेनॉइड के साथ स्टडी कर रहे हैं. इसका 57, एटॉमिक नंबर 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68,
69, 70 और 71। हम एटॉमिक नंबर दिया, सबका एटॉमिक नंबर दिया और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रहे हैं तरफ। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रहे हैं, नोट इनर का हम लोग नहीं लिख रहे हैं क्योंकि इनर से कोई ज्यादा हम लोग को प्रॉपर्टीज में फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि अगर हम सब में बात करें तो जेनन के बाद लैंथेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम बात करें तो हो जाएगा 6s2 5d1। ये तो डी ब्लॉक का ही है तो इसलिए इसका तो आपको दिखता होगा डी ब्लॉक का ही है, तो डी ब्लॉक का ऐसे होगा। अगर हम बात इसकी करें तो इसका फिर ऐसे ही जेनन हो जाएगा 5, इसका हो जाता है इस तरह से 4f1 5d1 6s2। ठीक है, 58 वाले का सीरियम पे इतना होगा। सबका नाम आपको याद करने का जरूरत नहीं है, ये बात हम आपको बता दें। नाम आपसे नहीं पूछेगा इस तरह से कि आप एक कर का नाम बताइए, बहुत है तो आप सीरियम पहला और टीटीएम लास्ट वाले का जान लीजिए। और सबका आप देखिए बारी बारी से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं, तो इसका होगा जेनन। ठीक है, उसके बाद जो यहाँ पे D1 मेंटेन है वो D1 मेंटेन नहीं रहेगा बल्कि 5d0 हो जाएगा और 6s2 और आपके पास एक इलेक्ट्रॉन इसका और 2 इलेक्ट्रॉन एक और बढ़ना था तो 4f3 हो गया। उसके बाद जेनन 4f4 5d0 6s2। उसके बाद जेनन 4f5 5d0 6s2। उसके बाद अगर आप बात करो तो जेनन 4f6 5d0 6s2। 63 की बात करें तो जेनन 4f7 5d0 और 6s2। 64 की बात करें तो गौर करिए आप 64 का हम लिख रहे हैं तो क्या होगा, हम लाइनिंग इसलिए दिए बिकॉज हम डिस्टिंग्विश कर सके, आगे पीछे ना हो। 4f7 ही रह जाएगा और 5d1 हो जाएगा और 6s2 होगा। ये आप आसानी से समझ सकते हो बिकॉज 4f7 का मतलब हुआ हाफ फिल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और हाफ फिल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होगा इसलिए 4f7 ही मेंटेन रह जाता है। यहाँ पे यहां होगा जेनन 4f देन 9 5d0 6s2। यहां पे बात करें तो जेनन 4f10 5d0 और 6s2। इसकी बात करें तो जेनन 4f11 5d0 6s2। इसकी बात करें तो जेनन 4f12 5d0 6s2। जेनन 4f13 5d0 6s2 और 70 का बात करें तो जेनन 4f14 5d0 6s2 और लास्ट वाले का 71 वाले की बात करें तो जेनन 4f14 रहेगा 5d1 हो जाएगा और 6s2। तो अगर आप गौर करोगे तो एक्सेप्शन आपको एक यहां पे दिख रहा होगा। एक्सेप्शन मतलब 5d1 जो 5d0 जनरली सब जगह हो रहा है उसमें आपको 2-3 जगह है, यहां पे दिख रहा होगा D2 हाफ फिल कॉन्फ़िगरेशन स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल कॉन्फ़िगरेशन और एक यहां पे दिख रहा होगा स्टेबिलिटी ऑफ फुल फिल कॉन्फ़िगरेशन। तो आप साफ देख रहे होंगे कि 3 जगह एक्सेप्शन है, बाकी जगह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कोई डिफरेंस कोई एक्सेप्शन टाइप का सिचुएशन नहीं। हालांकि इसको भी आप एक्सेप्शन ना मानो, 5d1 आपने लिखा ही तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, तो इसको हम लोग रखेंगे पूरे स्टडी ऑफ लेंथेनॉइड के समय और इसी के बाद से हम इसको प्रॉपर्टीज को एनालाइज करेंगे, एनालिसिस करते रहेंगे। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेंथेनॉइड्स का इस तरह से होता है, तो आप देख रहे हो। अब देखिए आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद हम आपको बताते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या क्या शो करता है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लेंथेनॉइड्स, हम लोग लेंथेनॉइड्स ही पढ़ रहे हैं अभी, और मैं हेडिंग में ही दे देते हैं लेंथेनॉइड्स को ही पढ़ रहे हैं। शॉर्ट में इसको हम लोग एलएन कहते हैं, पूरा का नोटेशन एलएन है। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, देखिए लेंथेनॉइड्स का जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो +3 होता है। जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लेंथेनॉइड्स
ऑफ लिंथेनॉइड्स होगा वो क्या होगा, +3 होगा। जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लिंथेनॉइड्स होगा +3 होगा। सारा का सारा एलिमेंट्स +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। however +2 and +4 oxidation states are also found। ठीक है, स्पेशली तब पाया जाता है ऐसा, स्पेशली when these oxidation states leads to क्या, 4f0, 4f7 हाफ filled और completely vacant 4f orbital, हाफ filled 4f orbital और 4f14 orbitals। अगर ऐसा प्रोवाइड करेगा तो +2 +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी स्टेबल होता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम बात करते हैं कुछ का, जैसे कि देखिए अगर हम क्या करते हैं, हम गौर करिए, अगर हम क्या करते हैं, बात अगर हम इसकी करते हैं सीरियम का, तो सीरियम में अगर हम +4 करें तो सीरियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 4f0 आउटर मोस्ट, जेनन तो होगा इनसाइड में, तो सीरियम +4 शो करता है। अगर हम बात करें फिर इस ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ 65 ऑक्सीडेशन स्टेट इसका है, 65 ऑक्सीडेशन नंबर एटॉमिक नंबर वाले के साथ, तो इसका अगर आप 4+ करोगे, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट करोगे, तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होगा, इसका भी हो जाएगा 4f7, तो ये भी शो करेगा। इसका 65 एटॉमिक नंबर 65, मैंने कहा ना कि ये याद करने का जरूरत नहीं किसका है, नाम उसका एलिमेंट का याद करने का जरूरत नहीं है। एटॉमिक नंबर 65 है, तो आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 4f9 6s2। तो अगर हम इससे 4 इलेक्ट्रॉन निकाल लें, दो यहां से, तो हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन आएगा, इसलिए ये भी क्या करेगा, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। 14 में तो ऐसा संभव है नहीं कि 14 में आप कर सको कि 4f4 4 इलेक्ट्रॉन निकाल के आप 4f14 रख सको, तो वो संभव है नहीं। अगर हम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें, तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट जिससे कि हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त हो रहा है, एटॉमिक नंबर अगर 63 वाले का देखोगे तो ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट रखेगा, बिकॉज इसका कॉन्फ़िगरेशन ऐसा करने से 4f7 हो जाता है आउटर मोस्ट। अगर हम बात करें कुछ और का, जैसे कि 70 एटॉमिक नंबर अगर किसी का 70 है, इसका 70 होगा, वो भी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट रखेगा, बिकॉज उसका कॉन्फ़िगरेशन आउटर कितना हो जा रहा है, 4f14 हो जा रहा है। तो अल्टीमेटली पॉइंट यही है कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट है, जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट है लिंथेनॉइड्स का, लेकिन अगर +2 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट रखने से किसी का हाफ फिल्ड या फुल फिल्ड या कंप्लीटली वैकेंट 4f ऑर्बिटल प्रोवाइड हो जा रहा है, मिल जा रहा है, तो +2 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी कुछ एलिमेंट्स रखता है। हालांकि however there are exceptions to this rule, कुछ एक्सेप्शंस है ऐसा, कुछ और अदर एलिमेंट्स भी शो करता है एक्सेप्शंस टू दिस रूल। इस रूल का अच्छा खासा एक्सेप्शन भी है, ऐसा नहीं है कि 4f7 4f14 और 4f0 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने के बाद ही +4 और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, बल्कि कुछ एक्सेप्शन भी है। आपको जरूरत है एक्सेप्शन जानने का, वो डिटेल का कोई जरूरत नहीं है। अब देखिए, एक बात श्योर है कि +3 जो होता है, ये सबसे ज्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है लिंथेनॉइड्स का, बिकॉज लिंथेनॉइड इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट and reduces to Ln3+। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आसानी से रिड्यूस हो जाता है, जबकि लिंथेनॉइड इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आर रिड्यूसिंग एजेंट and oxidizes to
लेंथेनॉइड 2+, सॉरी 3+। मतलब अगर कहीं पे लेंथेनॉइड सीरियम मान लिया 4+ में ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा, तो सीरियम 4+ क्या होगा, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, खुद रिड्यूस हो गए सीरियम 3+ बनाएगा। जो जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट है, मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट हम बात करते हैं। लेंथेनॉइड का मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, जिसमें कि वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो अगर कोई लेंथेनॉइड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है तो वो खुद रिड्यूस होगा, जब खुद रिड्यूस होगा दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। अगर कोई लेंथेनॉइड +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है तो वो खुद ऑक्सीडाइज होगा, दूसरे को रिड्यूस करेगा। तो इस तरह का ऑक्सीडेशन स्टेट आप लेंथेनॉइड्स के केस में देखते हैं। अब देखिए अगला पॉइंट है, हम लोग पढ़ेंगे साइज ऑफ लेंथेनॉइड्स। हम लोग साइज, एटॉमिक साइज एंड आयनिक साइज देखेंगे। एटॉमिक साइज एंड आयनिक साइज देखेंगे। देखिए लेंथेनॉइड्स का जो साइज होता है वो उसमें वेरिएशन बहुत स्मॉल होता है, और इसका कारण है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन को आपको पीरियोडिक टेबल में भी डील किया गया था, डी ब्लॉक एलिमेंट से भी डील किया गया है, और फिलहाल हम फिर डील कर रहे हैं। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होने का कारण है पुअर शिल्डिंग ऑफ 4f ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स। होता क्या है कि जब आप लैंथेनियम से आगे बढ़ते हो, सीरियम से लेकर के आप रुथेनियम तक जब आगे बढ़ते हो, तो हर एक स्टेप में एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता है 4f ऑर्बिटल में, और एक प्रोटॉन भी ऐड हो जाता है न्यूक्लियस में। 4f ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन का पुअर शिल्डिंग होता है, और पुअर शिल्डिंग होने के कारण जो न्यूक्लियस में आपने जो प्रोटॉन भरा उसको ये इलेक्ट्रॉन स्क्रीन नहीं कर पाता, सील्ड नहीं कर पाता, इसलिए आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज है वो पूरा का पूरा इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस कर लेता है, और इसी कारण से आउटर इलेक्ट्रॉन क्या होगा, कंप्रेस हो जाता है, पुल हो जाता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का बढ़ जाता है, चूंकि ये अंदर वाला इलेक्ट्रॉन सील्ड नहीं कर रहा है, बिकॉज ऑफ लेस पेनिट्रेशन पावर ऑफ 4f ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स। एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक टेबल, इन सभी जगह आपको बहुत अच्छे से ये चीज बताया गया है कि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का कारण जो है शिल्डिंग इफेक्ट है, शिल्डिंग पावर है, जो सबसे ज्यादा होता है ns ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन का और सबसे कम होता है nf ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन का। अल्टीमेटली देखना होता है शिल्डिंग पावर में कि कौन ऑर्बिटल न्यूक्लियस के नजदीक ज्यादा है। तो s ऑर्बिटल का पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होता है, इसलिए उसका शिल्डिंग इफेक्ट ज्यादा है। f ऑर्बिटल का पेनिट्रेशन पावर कम है, इसलिए उसका शिल्डिंग पावर कम है, न्यूक्लियस से दूर होगा, इसलिए पेनिट्रेशन पावर, इसलिए शिल्डिंग पावर कम होगा। तो एटॉमिक साइज यहां पे और आयनिक साइज, एटॉमिक साइज एंड आयनिक साइज। आयनिक साइज हम बात करें M3+ का, ठीक है, डिक्रीजेस स्लाइटली as atomic number increases, from 57 to 71. The slight decrement, जो बहुत कम डिक्रीमेंट है, slight decrement in radii is due to क्या, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, और लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है 4f ऑर्बिटल का पुअर शिल्डिंग के कारण। अल्टीमेटली यही देखिए, आपके पास एक न्यूक्लियस है, मतलब न्यूक्लियस है, प्लस में लिखते हैं, न्यूक्लियस है, यहां पे 4f ऑर्बिटल मान लीजिए, आप इसको 4f ऑर्बिटल मान लीजिए। एक इलेक्ट्रॉन यहां भरा तो एक प्रोटॉन यहां भरा, एक इलेक्ट्रॉन यहां भरा, एक प्रोटॉन यहां भरा, एक इलेक्ट्रॉन यहां भरा, एक प्रोटॉन यहां भरा, एक इलेक्ट्रॉन यहां भरा, एक प्रोटॉन यहां भरा। जो इसके बाहर में जो ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, 4f के बाद 5d है, 6s है, जो भी है 6s है, जब ये इलेक्ट्रॉन जो होगा, ये जो इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज, यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन है,
ये जो इलेक्ट्रॉन जो होगा सील्ड नहीं करेगा, ये सील्ड नहीं करता है, ये बहुत कम सील्ड करता है। और बहुत कम सील्ड करने के कारण ये जो न्यूक्लियस है वो सारा का सारा इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस कर लेता है, जिसके कारण से क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन इन रेडियस हो जाता है इन प्लेस ऑफ इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट की बजाय कॉन्ट्रैक्शन इन रेडियस हो जाता है। इंक्रीमेंट की बजाय इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज डी ब्लॉक में ये केस ऐसा आता है कि इंक्रीमेंट होना चाहिए नीचे जाने पर, जबकि इंक्रीमेंट सेल बढ़ने के साथ तो होना चाहिए, लेकिन होता ही है कि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण, पुअर सीलिंग ऑफ 4f ऑर्बिटल के कारण जो रेडियस बढ़ना चाहिए सेल बढ़ने का, वो क्या होता है, घट करके लगभग सेम रह जाता है। तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण क्या होता है, 4f ऑर्बिटल 4f एलिमेंट्स का 4f ब्लॉक एलिमेंट्स का जो साइज है वो बहुत ज्यादा डिफर नहीं करता है। और जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो, तो इलेक्ट्रॉन तो कुछ करेगा नहीं ऐड किया हुआ, लेकिन जो प्रोटॉन ऐड करोगे वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को पुल जरूर करेगा, और पुल कर करके स्लाइटली क्या होगा, जैसे जैसे आप एटॉमिक नंबर बढ़ाओगे क्या होगा, रेडियाई घटता चला जाएगा। हालांकि बहुत स्मॉल डिक्रीमेंट होता है, ठीक है। तो यही लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है, इसको कि हम लोग पीरियोडिक टेबल, डी ब्लॉक एलिमेंट सब जगह डिस्कस कर चुके हैं। अब देखिए अल्टीमेटली ये पुअर सील्डिंग ऑफ 4f ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है। 4f ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है, इसी को लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। गौर कीजिएगा, ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, कुछ चीजें हम पहले भी बता चुके हैं, ये सब लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन को हम ज्यादा लिखा नहीं रहे, बस समझा दिए, बिकॉज ये सब चीज पहले डिस्कस किया गया है। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण एलिमेंट्स ऑफ, ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ 4d सीरीज एंड 5d सीरीज आर ऑफ सिमिलर साइज, ठीक है, सिमिलर साइज बता दिया गया है, वहां भी बताया गया, तो यहां भी बता रहे हैं कि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होने के कारण होता क्या है। जब आप जैसे कि जिंक हम एक लेते हैं, जिंक कैडमियम Hg, जिंक से कैडमियम जाओगे तो साइज बढ़ेगा, इन दोनों का साइज लगभग सेम हो जाएगा, बिकॉज यहां पर Hg में इलेक्ट्रॉन जाने से पहले 4f ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन भरा होगा, लेंथेनॉइड्स आ गया होगा, ये सब आ गया होगा, और लेंथेनॉइड्स आने के कारण क्या होगा, जो 4f ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन्स का पुअर सील्डिंग होगा, इसके कारण से रेडियस इन सब का लगभग सिमिलर आ जाएगा, ठीक है। दूसरा, ठीक है, एटॉमिक रेडियस एंड आयनिक रेडियस ऑफ लेंथेनॉइड्स so a very small change, a very small change due to which properties of lanthanoids are identical or similar, hence separation of lanthanoid become tough. सेपरेशन ऑफ लेंथेनॉइड्स का सेपरेशन हम लोग नहीं कर पाएंगे क्योंकि प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा, सेपरेशन ऑफ लेंथेनॉइड इज डिफिकल्ट, सेपरेशन ऑफ लेंथेनॉइड क्या होगा, डिफिकल्ट होगा। तो एटॉमिक्स एंड आयनिक रेडियस ऑफ लेंथेनॉइड जो होगा बहुत स्मॉल चेंज दिखाई देगा उसमें, ड्यू टू व्हिच प्रॉपर्टीज ऑफ लेंथेनॉइड्स आर आइडेंटिकल, और इसलिए सेपरेशन ऑफ लेंथेनॉइड बिकम्स डिफिकल्ट। और तीसरा पॉइंट होगा कि अगर हम बात करें एटॉमिक साइज का, तो एटॉमिक साइज स्लाइटली डिक्रीज कर रहा है, तो एटॉमिक साइज डिक्रीज कर रहा है, कैटायनिक साइज डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब है कि उसका पोलराइजिंग पावर क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा, मतलब कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा उसके कंपाउंड का, और कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा इसका मतलब कह सकते हो कि आप बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड क्या होगा, घटेगा। तो क्या होगा, बेसिक नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड of hydroxide decreases from lanthanum to lutetium। तो अगर हम बात करें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस का among
लेंथेनॉइड तो होगा LaOH का होल 3 लैंथेनियम हाइड्रोक्साइड। और सबसे वीक बेस बात करें अगर हम लेंथेनॉइड्स का तो होगा लुटिटियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होगा। बेसिक नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड डिक्रीजेस फ्रॉम लैंथेनियम टू लुटिटियम। मतलब यहाँ इसका हाइड्रोक्साइड सबसे ज्यादा बेसिक नेचर का होगा, इसका हाइड्रोक्साइड सबसे कम बेसिक नेचर का होगा। आप समझ लो कैसे? बिकॉज जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं हमारा साइज क्या हो रहा है? घट रहा है। साइज घटने के कारण केटायन का साइज अगर घट रहा है, चार्ज सेम है, मतलब उसका कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ रहा है। कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ रहा है मतलब एसिडिक नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड बढ़ेगा, और एसिडिक नेचर बढ़ेगा मतलब बेसिक नेचर क्या होगा? घटेगा। तो ये हमारा एटॉमिक साइज एंड आयनिक साइज का प्रॉपर्टीज हुआ। अब देखिए आगे हम बात करें अगर हम आयोनाइजेशन एनर्जी का, तो देखिए आयोनाइजेशन एनर्जी अगला पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे। आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी जो होता है, जैसे कि अगर आप I1 की बात करो तो लगभग 600 किलो जूल पर मोल होता है लेंथेनॉइड्स का। अगर हम I2 की बात करें, सब एक्सपेरिमेंटल चीजें हैं जो कि बहुत ज्यादा याद नहीं करने की जरूरत है आपको। 1200 किलो जूल पर मोल होता है। ये लगभग सिमिलर है टू दैट ऑफ कैल्शियम। ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ कैल्शियम के लगभग बराबर है। ठीक है, इसलिए इसका प्रॉपर्टी जो होगा कैल्शियम जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है उसका जो प्रॉपर्टी जो होगा कैल्शियम 2+ से मैच करेगा। अगर हम I3 की बात करें तो ये आपको समझ ही रहे होगा कि I3 जो होगा I2 से बड़ा होगा, और I2 जो होगा I1 से बड़ा होगा, क्योंकि सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ता है। I3 में स्लाइट इंक्रीमेंट होता है, और इसमें इरेगुलर ऑर्डर होता है। इरेगुलर ऑर्डर अकर फ्रॉम लैंथेनियम टू लुटिनियम, लैंथेनियम टू लुटिटियम due to stability of 4f7 and 4f14 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। जहां जहां 4f इलेक्ट्रॉन थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने से अगर कहीं पे 4f14 हो रहा है, कहीं पे 4f7 हो रहा है, तो इसका मतलब है कि वहां पर I3 में जो इंक्रीमेंट हो रहा है, नीचे की तरफ आयनिक साइज घट रहा है, नीचे की तरफ एटॉमिक साइज घट रहा है, इसलिए आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा? स्लाइटली बढ़ेगा, क्योंकि आयोनाइजेशन जो होता है इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने की कैपेसिटी। अगर कोई न्यूक्लियस के नजदीक है तो उसको निकालना थोड़ा टफ होगा, तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ रहा होगा स्लाइटली। लेकिन एक्सेप्शन आएगा ड्यू टू स्टेबिलिटी, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ 4f7 एंड 4f14 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो आयोनाइजेशन एनर्जी सबका बहुत कम होता है और आसानी से Ln3+ शो करता है सब ऑक्सीडेशन स्टेट। अगला पॉइंट है कलर। कलर की बात करें तो लैंथेनियम जो होता है सिल्वरी व्हाइट कलर का होता है। लैंथेनियम जो होता है सिल्वरी व्हाइट कलर का होता है। लैंथेनियम मेटल जो होता है सिल्वरी व्हाइट कलर का होता है। लेकिन अगर हम लैंथेनॉइड का जो आयनिक फॉर्म है Ln3+ की बात करें तो ये शो करता है कलर इन क्या? सॉलिड स्टेट एज वेल एज इन सॉल्यूशन। सॉलिड स्टेट एंड इन सॉल्यूशन। सॉलिड स्टेट में भी कलर शो करता है और जो सॉल्यूशन होता है उसमें भी कलर शो करता है। कलर शो तभी करेगा, कलर in Ln3+ is due to, ठीक है, FF transition caused by absorbing visible light of particular color, visible light of particular color, पार्टिकुलर वेवलेंथ कह सकते हो, पार्टिकुलर कलर कह सकते हो, जिसके कारण से क्या होगा? कंप्लीमेंट्री कलर प्रोवाइड करेगा और कलरफुल होगा। या गौर कर सकते हो कि हेंस Ln3+
with 4f0 configuration and 4f14 configuration। क्योंकि इसमें डी ट्रांजिशन आप समझते होंगे कि जो ऑर्बिटल वैकेंट है उसके बीच में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता रहता है ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ पार्टिकुलर लाइट। अगर विजुअल रेंज में अगर वो एब्जॉर्प्शन करके एक्साइटेशन हो रहा है तो कंप्लीमेंट्री कलर देता है। कंप्लीमेंट्री कलर जो 7 कलर होता है उसी में से कंप्लीमेंट्री कलर चूज किया जाता है। हम कंप्लीमेंट्री कलर बता देंगे, अभी आपको बता देते हैं, ठीक है। हेंस lanthanum 3+ with 4f configuration and 4f14 configuration doesn't exhibit color। क्योंकि इसमें फील्ड है पूरा या पूरा खाली है, इसके कारण से ये सब एक्साइटेशन कर ही नहीं सकता है, क्योंकि एक में तो है ही नहीं, अब दूसरा में पूरा भरा हुआ है तो कर ही नहीं सकता है। कंप्लीमेंट्री कलर को इस तरह से किया जाता है VIBGYOR, ठीक है। तो इसको आप ऐसे करो, इस तरह से मारो, यही को कंप्लीमेंट्री कलर की तरह से डिवाइड किया जाता है। इसका कंप्लीमेंट्री कलर इसके सामने वाला है, इसका कंप्लीमेंट्री कलर इसके सामने वाला है, इसका कंप्लीमेंट्री कलर ऑरेंज रेड ब्लू का। कोई अगर ब्लू वाले का अगर वेवलेंथ एब्जॉर्ब करता है तो रेड ऑरेंज वगैरह कलर टाइप कर देगा। तो ये होता है कंप्लीमेंट्री कलर का तरीका, दो छोड़ करके VIBGYOR में दो छोड़ करके, V उसके बाद IB छोड़ दो, ग्रीन। वॉयलेट अगर एब्जॉर्ब कर रहा है तो ग्रीन देगा, ग्रीन एब्जॉर्ब कर रहा है तो वॉयलेट देगा, ब्लू एब्जॉर्ब कर रहा है तो ऑरेंज रेड देगा या रेड देगा, डिपेंडिंग अपॉन किस तरह से मूवमेंट होता है। खैर ये कंप्लीमेंट्री कलर का तरीका है। तो ये चूंकि 4f ऑर्बिटल 4f0 अगर कंफिगरेशन रहा तो उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है तो FF ट्रांजिशन नहीं होगा। अगर 4f14 है तो पूरा भरा हुआ है तो फिर FF ट्रांजिशन नहीं होगा, इसलिए ये दोनों कलर शो नहीं करता है। कुछ पॉइंट और आपको हम बता दें अब कि आयंस हैविंग लिंथेनॉइड्स में आयंस हैविंग n number of electrons and 14 minus n number of electrons in 4f orbital have almost similar color। बात समझ में आ रहा है? बात ये है कि देखिए अगर किसी के पास मतलब 2 अनपेयर्ड है और किसी के पास 12 अनपेयर्ड है, सेम तरह का 12 अनपेयर्ड नहीं, सॉरी 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और 12 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो सेम तरह कलर देगा। 3 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और 11 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो सेम तरह कलर देगा। 4 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और 10 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, सेम तरह कलर देता है। 4f ऑर्बिटल में अगर 5 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और 9 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है 4f ऑर्बिटल में, सेम तरह कलर देता है। 6 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो क्या होगा, सेम तरह का कलर देगा। तो आयंस जो कि इस तरह का n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रखे 4f में या 14 माइनस n रखे, दोनों लगभग सेम तरह कलर देता है। दूसरी बात है कि अगर अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट, डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट अगर एलिमेंट्स का है, different oxidation state of lanthanoids with same number of electrons in 4f orbital have different color। ऐसा नहीं, कलर जो है कहने का मतलब ये है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड कर रहा है, n नंबर और 14 माइनस n नंबर इलेक्ट्रॉन से f में रहा उस पर डिपेंड कर रहा है। रहा दोनों में n और 14 माइनस n तो सेम कलर होगा लगभग। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट अलग रहा लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 4f पे सेम रहा तब क्या होगा, कलर अलग तरह का होगा, कलर सेम तरह का नहीं होगा। कलर क्या क्या होगा ये रटने का जरूरत नहीं है आपको, ठीक है, कलर रटने का जरूरत नहीं है। अगला प्रॉपर्टी है पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर, डायमैग्नेटिक कैरेक्टर। तो आप अच्छे से समझते होंगे पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर, डायमैग्नेटिक कैरेक्टर, मैग्नेटिक कैरेक्टर। मैग्नेटिक कैरेक्टर ऑफ लिंथेनॉइड्स की बात करें तो आप अच्छे से जानते हो कि म्यू इज इक्वल टू मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू होता है √n × n+2 बोर मैग्नेट या बोर मैग्नेट्रोन कहा जाता है। n यहां पे क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड
इलेक्ट्रॉन्स है, यानी यहां पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। तो अगर किसी के पास अगर म्यू 0 हुआ तो आप जानते हो म्यू 0 कब होता है, इफ पहली बात देखिए इफ n 0 मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, म्यू 0 होगा और ये डायमैग्नेटिक हो जाएगा। जैसे कि अगर आपके पास 4f 0 है और 4f 14 है, ये क्या होगा, डायमैग्नेटिक हो जाएगा। अगर हम बात करें कि इफ n नॉट इक्वल टू 0 है तो म्यू भी नॉट इक्वल टू 0 होगा, और म्यू नॉट इक्वल टू 0 होगा तो क्या होगा, पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर शो करेगा। अगर बहुत स्ट्रॉन्ग पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर होता है, उसी से फेरोमैग्नेटिक कैरेक्टर जनरेट होता है, तो सिंपल बात है कि मैग्नेटिक कैरेक्टर शो करेगा, पैरामैग्नेटिक होगा अगर उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 4f में, जो कि अधिकतर केसेस में है। जो अधिकतर केसेस में आपको दिखेगा कि लेंथेनॉइड जो होगा पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर का होगा, जहां पे कंप्लीटली फील्ड है। जैसे यहाँ पे तो 5D में एक अनपेयर्ड है, उसके कारण भी मैग्नेटिक कैरेक्टर रखेगा। यहाँ पे कंप्लीटली फील्ड है। अगर हम बात करें और कहीं पे यहीं पे कंप्लीटली फील्ड है, तो ये जो होगा मेटल स्टेट में 70 ऑक्सीडेशन नंबर वाला डायमैग्नेटिक होगा। अगर Ln3+ की बात करें, Ln3+ आयन की बात करें, तो उसका आप ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखो। अगर किसी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो क्या होगा, डायमैग्नेटिक होगा। तो इस तरह से आपके पास क्या होगा, डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ लेंथेनॉइड्स को आप कंपेयर कर सकते हो। सारा कुछ आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से रिलेट कर सकते हो, इसी को देख करके आपको जवाब देना होगा। अब देखिए हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ लेंथेनॉइड्स पढ़ते हैं। देखिए केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ लेंथेनॉइड्स, केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ लेंथेनॉइड्स। देखिए लेंथेनॉइड्स का जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी कैल्शियम के कंपैरिजन में होता है। अगर हम थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो लगभग एल्युमिनियम के कंपैरिजन में चला जाता है। तो लैंथेनियम जो होगा, अच्छा खासा लैंथेनियम जो होता है आर एक्टिव मेटल्स एंड react with non-metals, एसिड वाटर, इन सब के साथ एसिड वाटर लाइक मेटल्स। जैसे कि हम एक सारा का बनाते हैं, क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा, लैंथेनियम को हम रिएक्शन करवा रहे हैं सबके साथ बारी बारी से। मान लिया लैंथेनियम को आपने क्या किया, ऑक्सीजन के साथ हीट किया, ठीक है। लैंथेनियम को आपने क्या किया, ऑक्सीजन के साथ हीट किया, तो बनेगा आपको Ln2O3, लैंथेनियम सेस्क्यू ऑक्साइड, ठीक है। कहीं कहीं CO2 वगैरह भी बनेगा कुछ केसेस में, ठीक है। जो सीरियम और CO2 बनेगा। सल्फर के साथ अगर आपने हीट किया तो क्या होगा, Ln2S3 बनेगा। अगर आपने हैलोजन के साथ रिएक्शन करवाया, हीट किया, तो आपको LnX3 बनेगा। अगर आपने हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराया तो आपको LnH3 बनेगा, लैंथेनियम हाइड्राइड, जैसे एल्युमिनियम हाइड्राइड वगैरह बनता है। अगर आपने नाइट्रोजन के साथ हीट किया तो आपको LnN बनेगा, जैसे एल्युमिनियम नाइट्राइड बनता है। अगर आपने कार्बन के साथ हीट किया तो अलग अलग तरह का, जैसे Ln2C3, LnC3, इस तरह का डिफरेंट LnC2 वगैरह ही बनता है। तो ये अलग अलग कार्बाइड टाइप का बनेगा। अगर आप वाटर के साथ इसको डालें तो लिथियम लैंथेनियम हाइड्रोक्साइड और प्लस H2 गैस रिलीज होगा। अगर आपने एसिड के साथ इसको डाला तो एसिड के साथ लैंथेनियम सॉल्ट और प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। तो इस तरह से रिएक्टिविटी होता है लैंथेनियम का, कि आप देख रहे हो कि नॉन मेटल एसिड वाटर के साथ सिमिलर रिएक्शन है ऑलमोस्ट एज दैट इन मेटल्स। तो ये लैंथेनियम का केमिकल रिएक्टिविटी है, केमिकल प्रॉपर्टीज हुआ लैंथेनियम का। तो ये सब बहुत, चूंकि इसका आयोनाइजेशन एनर्जी कम है, एक्टिव मेटल्स है, इसलिए क्या होगा, ये सब रिएक्शन आसानी से कर लेता है। अब देखिए अगर हम बात करें अब यूज ऑफ लैंथेनियम का, यूज ऑफ लैंथेनॉइड्स का, लैंथेनॉइड्स के अगर हम यूज की बात करें
देखो तो प्योर फॉर्म में लेंथेनॉइड्स का बहुत कम ही यूज है, बिकॉज प्योर फॉर्म में लेंथेनॉइड्स को से मिलना ही मुश्किल है, बिकॉज प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा सिमिलर होता है आपस में, रेडियाई बहुत सिमिलर है और इसलिए सेपरेट करना बहुत मुश्किल है। हालांकि सेपरेट किया जा सकता है फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन मेथड वगैरह के थ्रू, लेकिन फिर भी हम लोग इसका जो यूज होगा एक मिक्सचर के रूप में यूज होता है। लेंथेनॉइड्स को मेनली जो है यूज है, लेंथेनॉइड्स का जो मेन यूज है वो मिश मेटल के रूप में है, जो कि क्या होता है, कंटेन करता है 95% ऑफ लेंथेनॉइड्स अप्रॉक्स, ठीक है, 5% ऑफ स्टील मतलब आयरन अप्रॉक्स, और प्लस कार्बन मैग्नीज ये सब कुछ हद तक ऐड किया रहता है, स्लाइट स्मॉल अमाउंट। तो इसके रूप में यूज किया जाता है। ये स्टील की तरह स्ट्रॉन्ग मेटल होता है, स्ट्रॉन्ग मेटल होता है, हल्का होता है। इसको जो बुलेट होता है उसका जो कवर होता है, बुलेट का कवर बनाने के रूप में यूज होता है। और भी लेंथेनॉइड्स का यूज है, जैसे कि लेंथेनॉइड्स को आप देखोगे लेजर टेक्नोलॉजी में, जो न्यू लेजर टेक्नोलॉजी है उसमें यूज किया जा रहा है। आप देखोगे लेंथेनॉइड्स का सल्फेट, कुछ लेंथेनॉइड्स का जैसे गैलेडियम गैडोलियम जो होता है उसके सल्फेट को हम लोग बहुत स्मॉल, बहुत लो टेम्परेचर यूज करने के लिए यूज कर सकते हैं। मैग्नीशियम के साथ अगर आप मिश मेटल को डाल दो, लेंथेनॉइड्स को डाल दो, तो एक ऐसा स्ट्रॉन्ग मटेरियल जनरेट होता है जिससे कि आप जेट इंजन का पार्ट्स बना सकते हो। तो ये सब जनरल यूज है लेंथेनॉइड्स का, जो कि अब देखिए हम कुछ सवाल करते हैं लेंथेनॉइड्स पे। जैसे क्वेश्चन, हम 2-4 क्वेश्चन है, ज्यादा क्वेश्चन इस तरह का नहीं होता है इस पे। जैसे कि लेंथेनॉइड्स becomes tarnish in exposure of air due to, सिल्वरी व्हाइट होता है लेकिन टार्निश कर जाता है इन एक्सपोजर ऑफ एयर ड्यू टू, पहला फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स, दूसरा फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड, ठीक है, तीसरा फॉर्मेशन ऑफ नाइट्राइड्स, और चौथा फॉर्मेशन ऑफ कार्बाइड्स, तो देखो इसका आंसर आप बहुत आसानी से बता सकते हो कि क्या होगा आंसर, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड। आप अल्कली मेटल्स में, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में, सभी एक्टिव मेटल्स के केस में आप सुने होंगे कि मेटल जो होता है एक मेटालिक लस्टर के साथ होता है, लेकिन जब आप उसको एयर के प्रेजेंस में लाओगे तो ड्यू टू एक्सपोजर ऑफ एयर क्या होगा, उस पे एक लेयर ऑफ ऑक्साइड बन जाता है, जिसके कारण से, या कभी कभी हाइड्रोक्साइड ही बनता है अगर मॉइस्चर भी प्रेजेंट रहा तो जिसके कारण से क्या होता है, जो सरफेस है, जो आपको सिल्वरी व्हाइट कलर का जैसे लेंथेनॉइड के केस में होता है, या अपना अपना कैरेक्टरिस्टिक कलर होता है सभी मेटल का, मेटालिक लस्टर जो होता है उसका टार्निश कर जाता है, खत्म हो जाता है, धुंधला हो जाता है। तो मेटालिक लेयर ऑफ मेटल ऑक्साइड्स, मेटल पे लेयर ऑफ मेटल ऑक्साइड्स बनने के कारण ही टार्निश करेगा। एक बात हम बता दें, लेंथेनॉइड्स में एक ऐसा एलिमेंट है इटरबियम जिसका नाम है, वो क्या करता है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करता है, बिकॉज उसका जो ऑक्साइड होता है वो पोरस नेचर का नहीं होता है। कहने का मतलब इटरबियम जो होगा ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन ना करेगा, और ड्यू टू प्रोटेक्शन ऑफ ए लेयर ऑफ मेटल ऑक्साइड ओवर इट, समझ लो आप इस बात को कि एट्रोबियम रिएक्शन नहीं करेगा, इनर्ट नेचर, पैसिव नेचर शो करेगा। इस तरह का केस हम लोग पैसिविटी ऑफ एल्युमिनियम बेरिलियम के केस में पढ़ा था, आयरन के केस में पढ़ा था। तो पैसिविटी शो करेगा ड्यू टू जो ऑक्साइड का लेयर बन रहा है वो पोरस नहीं है, वो फर्दर रिएक्शन को रोक देगा। तो एक चीज ये हुआ। दूसरा अगर हम सवाल एक पूछते हैं कि विच ऑफ द कंपाउंड of lanthanoids is insoluble
इन वाटर। तो इससे हम एक ऑप्शन देते हैं फ्लोराइड, दूसरा ऑप्शन देते हैं क्लोराइड, तीसरा ऑप्शन देते हैं हम ब्रोमाइड, तीसरा ऑप्शन देते हैं ब्रोमाइड और चौथा ऑप्शन देते हैं आयोडाइड, फोर्थ ऑप्शन देते हैं आयोडाइड। देखिए कौन सा कंपाउंड इसमें से इनसोल्युबल होगा। तो हम आपको बता दें एक चीज और कि लैंथेनियम के केस में फ्लोराइड, ऑक्सलेट, कार्बोनेट्स, ये सभी चीजें जो है मतलब क्या होता है इनसोल्युबल। हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड, फ्लोराइड, कार्बोनेट, ऑक्सलेट, एसीटेट, ये सब क्या होता है इनसोल्युबल होता है इन वाटर। आंसर तो इसका फ्लोराइड होगा। हालांकि क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, बात अगर हम परक्लोरेट की करें, ठीक है, बात अगर हम सल्फेट की करें तो वो सब क्या होता है पानी में सोल्युबल होता है। ये केस है। अगर हम आपसे बात करें which lanthanoids have maximum melting point, मेल्टिंग पॉइंट किस लेंथेनॉइड का मैक्सिमम होता है। जैसे कि हम एक ए ऑप्शन देते हैं आपको, ए ऑप्शन देते हैं मैक्सिमम एटेडबियम, बी ऑप्शन देते हैं आपको समेडियम, सी ऑप्शन देते हैं लेंथेनियम और डी ऑप्शन देते हैं लुथीनियम, लुटिटियम, LUTTIUM, लुटिटियम नाम इसका है। फिर आंसर होगा समेडियम। इसको याद करना होगा आपको। एक्चुअली मेल्टिंग पॉइंट ऑफ लेंथेनॉइड जो होता है 1000 केल्विन से लगभग 1300 केल्विन के बीच में होता है, लेकिन समेडियम इसका एक्सेप्शन है। समेडियम का मेल्टिंग पॉइंट अबाउट 1625 केल्विन होता है और ये स्टील लाइक हार्ड मटेरियल होता है, स्टील लाइक हार्ड मेटल होता है। तो ये सब कुछ सवाल है जो हमने करवाया। इसके अलावा जो लेंथेनॉइड पे सवाल होगा वो बेसिकली आपको मैग्नेटिक कैरेक्टर, डिक्रीजिंग ऑर्डर साइज, बेसिक कैरेक्टर ऑफ हाइड्रोक्साइड, इन सब पे बेस्ड होगा जो हम लोग थ्योरी में डिस्कस कर चुके हैं।